सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए ये विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। सात संगत जी, सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है, जब सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ एक नगर में पहुँचे, जिस नगर के नगरवासी अनजान लोगों को अपने नगर में नहीं आने देते थे। लेकिन जब सतगुरु वहाँ पर पहुँचे तो भाई झंडा ने कैसे सतगुरु की सेवा की। सात संगत जी, जब सतगुरु भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ भाई झंडा के नगर में जा पहुँचे तो सतगुरु ने उस नगर के एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया और वहीं पर विराजमान हो गए। तो नगर वासियों ने देखा कि हमारे नगर में कोई संत महापुरुष आए हैं। तो सतगुरु को देख सभी उनको नमस्कार कर रहे थे। तो जब भाई झंडा को इस बात का पता चला तो भाई झंडा भी सतगुरु के दर्शन करने आ गए और दर्शन करके घर जाकर भाई झंडा ने अपनी पत्नी को कहा, हमारे गांव में 3 संत आए हैं, अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। सात संगत जी, भाई झंडा बहुत गरीब व्यक्ति थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भाई झंडा ने कहा कि कोई बात नहीं, नगरवासियों से मांगकर उनकी सेवा कर दूंगा। भाई झंडा अक्सर साधु संतों महापुरुषों की सेवा किया करते थे। उनकी सेवा के लिए अगर उनके घर कुछ भी नहीं होता था तो नगरवासियों से लेकर वह संतों महापुरुषों की सेवा किया करते थे। उनके अंदर संतों महापुरुषों के प्रति बहुत ही प्यार था, आदर था, मान था। तो अपनी इसी आदत के कारण भाई झंडा ने सोचा कि वह इस बार भी नगरवासियों से मांगकर संतों की सेवा कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह नगरवासियों से मांगने गए तो नगरवासियों ने भाई झंडा को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सभी इस बात को मान रहे थे कि भाई झंडा संतों की सेवा के नाम पर अपने घर परिवार के लिए मांग कर ले जाता है और हर बार ऐसा ही करता है। तो इसी बात को मानकर गांव वालों ने भाई झंडा को कुछ भी नहीं दिया। तो इस बात को लेकर भाई झंडा और भी चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो जब भाई झंडा नगरवासियों से निराश होकर घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुश्ती का अखाड़ा लगा हुआ है और यह भी लिखा हुआ है कि इस कुश्ती जीतने वाले को 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा और हारने वाले को 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो उसको देखकर भाई झंडा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना कुश्ती लड़कर संतों की सेवा के लिए, उनके भोजन के लिए पैसों का इंतजाम किया जाए। और अपने अंदर संतों महापुरुषों की सेवा भावना को रखकर भाई झंडा कुश्ती के मैदान में चले गए और वहाँ पर मौजूद पहलवान से कुश्ती करने के लिए तैयार हो गए। जो पहलवान उनके सामने अखाड़े में खड़ा था उसके पास भाई झंडा से कहीं ज़्यादा शारीरिक शक्ति थी। तो भाई झंडा को अपने सामने खड़ा देखकर पहलवान ने भाई झंडा से सवाल किया कि तुम कुश्ती क्यों लड़ रहे हो, तुम तो पहलवान भी नहीं लगते, फिर तुम क्यों इस अखाड़े में आए हो। तो भाई झंडा ने
पहलवान के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारे नगर में 3 संत महापुरुष आए हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने नगरवासियों से भी मदद मांगी है, लेकिन उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन मेरी सेवा करने की बहुत इच्छा है, इसलिए मैं यह कुश्ती हार कर उनकी सेवा के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। तो जब पहलवान ने भाई झंडा की यह बात सुनी तो पहलवान का दिल पिघल गया। तो उसने प्रेम से भाई झंडा को कुश्ती के लिए पुकारा और दोनों के बीच कुश्ती शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उस पहलवान ने जानबूझकर भाई झंडा से हार मान ली और भाई झंडा को संतों महापुरुषों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। साथ संगत जी, सतगुरु के आशीर्वाद से भाई झंडा ने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा धन भाई झंडा को मिल गया था और पूरे नगर में यह बात फैल गई कि भाई झंडा ने राजा के पहलवान को हरा दिया है। तो भाई झंडा ने तन और मन से सतगुरु की सेवा की और अंतर्यामी सतगुरु ने पहलवान के इस बलिदान को जानकर उसे भी भाई झंडा के साथ इस भवसागर से पार कर दिया। उस पहलवान का नाम मस्कीन था। तब सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक शब्द का उच्चारण किया, जो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 278 में दर्ज है और जिसका अर्थ है मस्कीन का अर्थ होता है गरीब या नरम स्वभाव वाला व्यक्ति। गरीब या नरम स्वभाव वाला व्यक्ति। सतगुरु कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। बड़े बड़े हंकारी व्यक्ति हंकार में गलकर नष्ट हो जाते हैं। संगत जी, उसके बाद सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज सभी को आशीर्वाद देकर संसार के कल्याण के लिए अपनी अगली यात्रा पर निकल गए। तो साथ संगत जी, इस कहानी से हमें, इस सच्ची घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संतों की हुई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। संतों की हुई सेवा का हमें कई गुना अधिक फल मिलता है। जिसके अंदर संतों की सेवा करने की भावना होती है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। उसके ऊपर सतगुरु की दया मेहर हर समय बरसती रहती है और ऐसा इंसान जीवन में हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि संतों की कृपा का मेहर भरा हाथ उस पर होता है और गुरु अपने शिष्य को जल्दी ही इस मोह माया के जाल से छुटकारा भी दिलवा देता है। इस सतगुरु अंतर्यामी सब कुछ जानता है, उसकी यात्रा, जीवन यात्रा भी आसान कर देता है। उसकी बात जल्दी ही बन जाती है और वो दुनिया के इस मोह माया के जाल से निकल जाता है। इसलिए समझाया जाता है कि जब भी समय मिले सेवा के लिए समय ज़रूर निकालो, क्योंकि गुरु घर की हुई सेवा हमारा रास्ता आसान बना देती है। और जब कोई गुरु की सेवा करता है तो गुरु खुश होकर उसकी झोलियाँ खुशियों से भर देता है। जिसने गुरु को खुश कर लिया, जिसने गुरु को खुश कर लिया, उसको फिर किसी और को खुश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। इसलिए हम अपने काम काज में से थोड़ा समय निकाल कर सेवा पर भी लगाएं। सेवा के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए, क्योंकि पता नहीं गुरु ने कब खुश होकर क्या कह देना है। गुरु के कौन से वचन सत्य हो जाने से हमारा जीवन बदल सकता है। संगत जी, सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ जब कहीं जाते थे तो जिसने भी उनकी सेवा की है, सतगुरु ने उनका उद्धार किया है, उनको इस आवागमन के चक्कर से आज़ाद किया है। संत महात्मा देखने में तो हमारे जैसे लगते हैं, लेकिन वह देह रूप में परमात्मा होते हैं और संतों की हुई सेवा ही परमात्मा की
सेवा है। इसलिए साथ संगत जी, जब भी हमें समय मिले, जब भी सतगुरु का आदेश आए सेवा के लिए, सिमरन के लिए, सत्संग सिमरन तो हमने हर समय करना ही है। जब भी सतगुरु का आदेश सेवा के लिए आए तो हमने किंतु परंतु किए बिना भाग भाग कर हमने सेवा करनी है। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। संगत जी, इस साखी में तो ये समझाया गया है कि निष्काम भाव से भाई झंडा जी ने कैसे सतगुरु की सेवा की, संतों महापुरुषों की सेवा की। उनके मन में सच्ची श्रद्धा थी, लगन थी। ऐसे ही हम भी अपने मन में सच्ची श्रद्धा और लगन बनाएं और सतगुरु के चरणों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। सेवा उसको मिलती जिस पर गुरु कृपा हो जाती है। बिन कृपा के कभी किसी को सेवा ना मिल पाती है। सेवा भी उसको ही मिलती है जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है। हाँ संगत जी, सतगुरु की कृपा के बिना कोई सेवा नहीं कर सकता। सेवा ना मजबूरी कोई और ना कोई बंधन है, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। ये तो हमने अपना जीवन सफल करने के लिए, अपना खुशियाँ लेने के लिए हमने सेवा करनी है। सेवक कोई छोटा है ना कोई सेवा छोटी है, ना कोई सेवक छोटा होता है ना कोई सेवा छोटी होती है। रूप हो कैसा, ढंग हो कैसा, सेवा सेवा होती है। जो भी सेवा मिले सेवा तो सेवा ही होती है। चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है, कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। जो सेवा करता है निष्काम भाव से, निरक्षित भाव से, वो अपना दामन ही खुशियों से भरता जाता है, सुखों से भरता जाता है। सेवा सत्संग सिमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें शब्द द्वारा समझाया है कि सेवा भी करनी है, सत्संग भी करना है और सिमरन भी करना है। अगर इन तीनों में से एक भी छूट जाए तो हमारी भक्ति अधूरी रहती है। और अगर हम इन तीनों को कर रहे हैं तो इन तीनों के जुड़ने से ही भक्ति पूरी होती है। इस तरह हम जो भी ये वचन सुनते हैं, विचार सुनते हैं, इनको हमने अमली जामा भी देना है, इनको हमने अमल में भी लाना है, तभी बात बनेगी जी। अगर दासी के मुख से कोई शब्द ठीक ना निकला हो तो दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। औखी घड़ी न देखन देई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। सच्चे पातशाह सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी ना दिखाना, सबके ऊपर खुशियाँ ही खुशियाँ बरसाते रहना। सतगुरु माता जी, आप जी की कृपा से दिन बहुत अच्छा बीत रहा है और आप जी की कृपा से रात भी बहुत अच्छी बीत जाएगी। फिर जब रात बीत जाती है फिर हम शुक्राना करते हैं, सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है। इतने सुंदर सुंदर सपने आते हैं सेवा के, सत्संग के, सिमरन के। जब हम इसका ध्यान लगाते हैं, जिस तरफ हमारा ध्यान होता है, मन होता है, उसी तरह के ही हमें सपने भी आते हैं। फिर हम सपने में भी समागम के आनंद लेते हैं, सत्संग के आनंद लेते हैं, सेवा के आनंद लेते हैं, सिमरन के आनंद लेते हैं। इसी तरह सच्चे पातशाह का फिर हम शुक्र गुजार करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है। आप जी की कृपा से ये जो सुनहरा दिन हुआ है ये भी आप जी की कृपा से बहुत अच्छा बीत जाएगा। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। इस जीवन का सफ़र सच्चे पातशाह इसी तरह संतों महापुरुषों के दर्शन करते हुए, आप जी की चर्चा करते हुए, आप जी की महिमा करते हुए, आप जी का गुणगान करते हुए, इसी तरह हमारा इस जीवन का सफ़र
तय हो जाए। जितने भी श्वास मालिक ने बख्शे हैं, ये श्वास जितने भी हैं सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में ही लगे। इसी तरह हम आप जी की उस्तत ही करते रहें। हे बा सिमरन सत्संग की बातें करते ही ना रहें, हम इनको कर्म में भी लाएं। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतो हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें। जाए जहाँ भी आपका संदेश दे सकें। संगत जी जहाँ भी जाएं आप जी का ही मैसेज देते रहे अपने कर्मों के द्वारा। अगर दासी के मुख से कोई शब्द ठीक ना निकला हो, दासी को बख्श देना। और संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन तार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।